इतने छोटे से काम को 2.5-3 साल खींचना, मतलब कि उन्होंने जनता को परेशान करने की ठान ली है जी। केजरीवाल तो चोर है ही, तभी तो जेल काट करके आया है, सजा काट के आया है। 5 साल में एक बार भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। किसकी? संजीव झा की। और ये 1.5 साल से, हम 2 साल से देख रहे हैं कि इतना बुरा हाल है, चलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल जाते हुए बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे ऑफिस जाते परेशान हो रहे हैं। मैं खुद एक्सीडेंट हुआ है मेरा यहाँ पर। ऐसा है कि वो उसके आधार पर उसके कुर्सी पर नहीं बैठ रही है, कह रही है कि मैं तो भरत हूँ, भरत की तरह रामचंद्र जी बना रही है। इस चोर को रामचंद्र बना रही है, जिसको नाम लेने में भी शर्म आना चाहिए। कि अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली शहर में रही तो दिल्ली को बर्बाद होने में अब टाइम नहीं लगेगा। पूरा दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ के विधायक से यही कहूँगा कि हमारे पास दोबारा मत आना, नहीं जूता और चप्पल से मारूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में अपनी एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। दिल्ली लंदन हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी, वॉशिंगटन हो जाएगी। तो पूरी दिल्ली को उन्होंने मुंगेरी लाल बना करके रख दिया था। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। केजरीवाल सरकार को 11 साल होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को, लेकिन अभी भी दिल्ली को वैसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है कि दिल्ली लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। आपको सपनों की इस दुनिया से निकाल के ज़मीन पर लेकर के आता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बुराड़ी विधानसभा की जनता विहार कॉलोनी है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं और आम आदमी पार्टी की ही काउंसलर रूबी रावत हैं। ये सड़क नहीं बन रही है, बल्कि बीरबल की खिचड़ी बन रही है। लोग बताते हैं कि 2.5 साल 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस सड़क को बनते हुए। बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि ये जब सड़क बनेगी तो लोगों को कितनी परेशानी होगी। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लोग काम पर कैसे जाएंगे, मरीज़ हॉस्पिटल कैसे जाएगा। हमारे साथ जनता विहार के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनकी तकलीफ़ उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। तो सबसे पहले युवा से बात करते हैं। नाम बताइए अपना। नमस्कार जी सर, मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं जनता विहार में एक छोटी सी दुकान कपड़े का कारोबार करता हूं। और इस काम को होते होते, जैसा कि सभी को पता है कि 2.5 से 3 साल के करीब हो गए हैं, इसमें काम जस का तस है। आए दिन इसके अंदर जो पानी का फ्लो और भी बढ़ता जाता है। और जो कार्य हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपके माध्यम से बता दूं, ये कार्य प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ है। पहला तो जो नाला व सीवर बना हुआ है, जिगजैग तरीके से बना हुआ है, जो कि कामयाब नहीं होगा। भविष्य में फिर इसके अंदर जो है तोड़ करके दोबारा बनाने की गुंजाइश होगी। जब ये बन रहा है तो उस समय पे इसकी देख रेख सूद लेने वाला कोई नहीं आया और अब ये बहुत ही जर्जर स्थिति में आज भी बन के तैयार खड़ा है। दूसरा मैं बता दूं कि ये स्थिति, इतने छोटे से काम को 2.5-3 साल खींचना, मतलब कि उन्होंने जनता को परेशान करने की ठान ली है जी, कि हम जनता को परेशान करेंगे। और वो अपनी ताल ठोकते हैं कि जीत की दावेदारी करते हैं कि जीतेंगे हम यहाँ से। मतलब जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ गई है। आपको 2 बार 3 बार झूठे लॉलीपॉप में आ चुकी है, अब आपके झूठे लॉलीपॉप में नहीं आने वाली है जनता। जनता को आपने बहुत परेशान किया है और इस वजह से ये आपकी बार जनता आपके खिलाफ़ वोटिंग करेगी अधिक से अधिक। और इस कार्य को आप जल्द से जल्द करवाएं। यहाँ पे ना तो कोई आदमी गाड़ी ला सकता, ना बाइकें आ सकती और ना ही कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकती है। इसमें आए दिन बड़े छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, भगवान ना करे कोई बड़ा अनहोनी भी हो जाए। तो इसलिए आप इसको ध्यान दें। मेरे माध्यम से अगर बात पहुँच रही है तो कृपया करके इस पर संज्ञान लेकर के इसके कार्य को आगे बढ़ाएँ। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, यहाँ की पब्लिक की दुर्दशा के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको कम से कम इतनी दया तो यहाँ के लोगों पर करनी चाहिए कि वो 2-4 नावों का इंतज़ाम कर दें, ताकि यहाँ से पब्लिक कम से कम अपने काम पे तो जा सके और उनको भूखों मरने की नौबत ना आ सके। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए सर, आप बुजुर्गवार हैं, क्या कहेंगे इस दुर्दशा पर अपनी? मैं इस कॉलोनी के प्रधान हूँ। यहाँ पर जो संजीव झा यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं, जो भी काम है ये सामने दिखाई दे रहा है कि पानी लगा हुआ है। स्कूल के बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं। जो ग्राहक है, जो कस्टमर यहाँ जो निवास करते हैं, वो अपने मार्केट
शाम को जब निकलते हैं तो रास्ता नहीं होता है, रास्ता नहीं मिलता है जाने आने के लिए। और जो भी मार्केट के लोग हैं, मार्केट ठप पड़ा हुआ है। जब पब्लिक ही नहीं आएगी तो मार्केट क्या चलेगी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अगर काम किया है तो उनको वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। तो अब की बार क्या है, वापस आपको भरोसा जताना है या आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं? नहीं, बदलाव की तरफ देखना है। बदलाव जब होगा तभी जाके विकास होगा। केजरीवाल को हम लोग इतने साल देख लिए, आज तक ले कोई विकास का काम हमारे क्षेत्र में नहीं किए। और वो तो ये कहते हैं कि उनको जो है बीजेपी चोर है, जनता डिसाइड करेगी कि वो चोर हैं या उनको जेल भेजने वाले चोर हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो चोर है तो जेल गया, जेल सामने दिखाई दे रहा है कि चोर था, तभी जा कर के जेल में गया है। बीजेपी के यदि चोर होगा तो बीजेपी की कौन सी पार्टी के लोग मने गए हैं वहाँ पर जेल में? तो केजरीवाल तो चोर है ही, तभी तो जेल काट करके आया है, सज़ा काट के आया है। आप किस में अपना बदलाव की उम्मीद जता रहे हैं, किस पर जता रहे हैं आप? हम जता रहे हैं बीजेपी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी के इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि अब ये हम लोग केजरीवाल को देख लिया कि इतने सालों में मैंने कोई काम नहीं किया और लोगों को रुला दिया है। केजरीवाल तो हमेशा ये कहते रहे कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही। जब बीजेपी काम ही नहीं करने देना चाह रही है तो वो खुद क्या करेगी? नहीं, ये तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है केजरीवाल की। मतलब कि जब वो हमारी सरकार उनकी नहीं है, फिर यहाँ पर विधायक उनका है, सब क्षेत्र उनका है, निगम पार्षद उनका है। रूबी रावत आज तक चेहरा नहीं यहाँ पर दिखाई। अच्छा, तो देखिए किस तरह से नाराज़गी है यहाँ के लोगों में। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। हाँ जी, पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या तकलीफ़ है, क्या कहना चाह रहे थे? भैया मुझे 5 साल हो गए यहाँ आए हुए। पहले अपना नाम बता मेरा दीजिए। नाम रोहतास सिंह सिसोदिया है और मुझे 5 साल हो गए यहाँ आए हुए। 5 साल में एक बार भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। किसकी? संजीव झा की। अभी तो वो आ रहे हैं, वो उनका प्रोग्राम ही चल रहा है, विधायक आपके द्वार। यहाँ नहीं आया बिल्कुल भी। उसके घर भी गए हम 3 बार इसी मसले के लिए, पानी के मसले के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये 1.5 साल से, हम 2 साल से देख रहे हैं कि इतना बुरा हाल है, चलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल जाते हुए बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे ऑफिस जाते हैं परेशान हो रहे हैं। मैं खुद एक्सीडेंट हुआ है मेरा यहाँ पर। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ? चोट लगी? चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी हुई, देखो ये देखो। ये यहीं गिरकर चोट लगी है? चोट लगी आपको? यहाँ पे स्कूटर लेके गिरा हुआ हूँ मैं। इतना बुरा हाल है, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ पर हम लोग। नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैं शिवजी शाह और प्रायः हम लोग 31 साल तो हो ही गया यहाँ पर रहते हुए। हम लोग आए थे जिस समय, उस समय भी इतना बुरा परिस्थिति नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। और केजरी ने इतना दुर्व्यवहार किया दिल्ली के साथ में, दिल्ली को 30 साल पीछे कर दिया। झूठ बोल करके इस राजनीति में आया, अन्ना के चक्कर में आया, और आने के बाद इसने जो काम किया है दिल्ली को, मतलब समझ लीजिए एकदम कंगाल तो बनाया ही है, खंडहर बना दिया। कहीं किसी भी रास्ते से नदियों की बाढ़ आ रही है, जैसे कि सोच रहा कि नदी बह रही है, उस तरह का ढंग कर दिया। और ढकोसला इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते कि ये लोग दारू घोटाला किए, जल घोटाला किए, क्या नहीं घोटाला किए। करने के बाद इन लोगों ने आज भी झूठ बोलने की पद्धति ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ चोरी किया ही नहीं, हमको तो बीजेपी वालों ने फंसाया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चोरी नहीं करता तो इतने दिन जेल में कैसे रहता। आज जमानत पर आ गया है, आने के बावजूद भी ये कहता है कि हमने अच्छा काम किया होगा तो हमें वोट देना। अरे तू अच्छा काम किया हो तो पहले क्लीन चिट कोर्ट से लाना। तो पब्लिक में क्यों जा रहा है झूठ बोलने के लिए कि मेरे को पब्लिक साबित करेगी कि मैं चोर हूँ, नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ तो मैं फिर से आ जाऊँगा। अरे तू चोर है। जब तक तेरे को कोर्ट क्लीन चिट नहीं देती है तो दूसरे पर ब्लेम लगाता है, यहाँ तक कि मोदी के ऊपर ब्लेम लगाता है। तो वो मोदी आज भारत के लिए गॉड गिफ्ट मिले हुए हैं।
आज भारत को जो विश्व के गुरु के आसन पर विराजमान करने जा रहे हैं, मोदी जैसा आज तक कोई नेता नहीं हुआ। अभी दिल्ली की हम बात करते दिल्ली करिए, हैं, ठीक। दिल्ली की करते हैं। अभी तो आतिशी मार लेना है मुख्यमंत्री, उनसे कुछ उम्मीदें हैं आपको? कुछ नहीं उम्मीदें हैं। ऐसा ये क्यों? उसके टट्टू के थैले हैं। ऐसा है कि वो उसके आधार पर उसके कुर्सी पर नहीं बैठ रही है, कह रही है कि मैं तो भरत हूँ, भरत की तरह रामचंद्र जी बना रही है। इस चोर को रामचंद्र बना रही है, जिसको नाम लेने में भी शर्म आना चाहिए। एक बहाना है कि भरत बन के बैठूंगी मैं। अरे तू क्या बैठेगी? जब 10 साल में तू लोग कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेगा 4 महीने में? इसको 4 महीने के लिए एक पुतला का रूप दे करके बैठा रखा है। केजरीवाल ही कर रहा है। कल तोमर कॉलोनी में आया था यहाँ पे केजरीवाल और आतिशी दोनों ने एक पब्लिक के ऊपर चाटा मारी। उसने कहा कि ये देखो परिस्थिति, इस परिस्थिति को दिखाते हुए वो केजरीवाल खड़ा है, आतिशी खड़ी है वहीं पे, और उन लोगों ने उस पब्लिक को चाटा मारा जिसने कहा कि ये देखो क्या परिस्थिति है यहाँ का। इनकी गुंडा राज चल रही है और चोरी के माध्यम में तो इतना भ्रष्ट है सबकी जिसका सीमा ही नहीं। अब 2025 में फिर चुनाव आने वाले हैं। हाँ। कैसे देखते हैं दिल्ली कुछ बदलाव की तरफ देखिए, दिल्ली चल रही को है? चाहिए। दिल्ली में भारत से आए हुए क्रीम लोग वास करते हैं, लेकिन उनको इतना ना गुमराह कर देता है ये झूठ बोल करके। कम से कम एक झूठ को 50 बार बोलिएगा तो वो सत्य हो जाता है। वही इसमें कला है, झूठ बोलने का कला है, और झूठ बोल करके ये सच्चा साबित कर देता है कि मैं सत्य हूँ, सही हूँ, सती सावित्री हूँ, लेकिन कुछ नहीं है, ये झूठा है। और झूठ बोल करके आया था, जिस व्यक्ति को ब्लेम करके आया था, कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगा करके आया था, और उसी कांग्रेस के साथ में तालमेल कर करके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। उससे बड़ा भटियारा तो कोई है नहीं धरती पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने समय दिया। हाँ जी, बताइए, कुछ कहना है आपको? किसके बारे में? ये दिल्ली की और आपकी जो दुर्दशा हो रही है इसके बारे में। देखो, जो हमारी दुर्दशा या हमारी कॉलोनी की दुर्दशा हो रही है, वो तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 2 बार यहाँ बन चुके हुए हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है। उनका जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल। नहीं, आप ये नहीं, कैमरे पर आप ये नहीं बोल सकते, हम इसकी इजाज़त नहीं करेंगे। नहीं, आप देखिए, पूरा देश जो है देखता है ये। नहीं, आप सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए। देखा है, विश्व का पहला मुख्यमंत्री है जो इतना बड़ा घोटाला शराब का किया हुआ। अगर आप सभ्यता से बात करते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ। हमने कौन सा गलती बात की है? गाली आप मत दीजिए। चलो, गाली नहीं दे रहे हैं। हाँ, जो कहना है आप सभ्य भाषा में बात कीजिए। परेशानी हो रही है गाली देने में? हाँ, मुझे परेशानी हो रही है भाई। आप गाली का शब्द मत यूज़। मैं गाली का शब्द नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जैसा अगर चोर आदमी होगा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिया हुआ, ठीक है, 2.5 साल से यहाँ के लोग पब्लिक परेशान है। वो पब्लिक से कहता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने बोला था शराब का घोटाला करो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था तुम जेल जाओ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था तो तुम गलत काम करो? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था तुम वैगनार नहीं जेट प्लस सिक्योरिटी ले लो? किसने बोला हुआ था? अगर उन्होंने बोला हुआ है, हम आज के डेट में ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली शहर में रही तो दिल्ली को बर्बाद होने में अब टाइम नहीं लगेगा। पूरा दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ के विधायक से यही कहूँगा कि हमारे पास दोबारा मत आना, नहीं जूता और चप्पल से मारूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ, 1 सेकंड। मैं चाहता हूँ कैमरामैन को आप दिखाइए रोड के दूसरी तरफ की भी क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। पूरा रोड कीचड़ से लबालब है, पानी इधर भरा हुआ है। सोचना चाहिए उन एजेंसीज़ को भी जो यहाँ काम कर रही हैं कि यहाँ के लोग जिएंगे तो कैसे जिएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, लोग काम पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। इसकी व्यवस्था तो पहले करनी थी ना, उसके बाद ये काम शुरू करना था। जी, यहाँ हम लोगों ने अपने पैसे से ये मलबा गिराया। यहाँ आए दिन हर एक रिक्शा, रोज़ रिक्शा पलट जाता है, कभी ऑटो रिक्शा पलट जाता है, कभी बच्चे का स्कूल वाली गाड़ी पलट जाती है। कम से कम 200 से 250 बच्चे घायल हुए हैं यहाँ पे, इस स्थान पे, इस स्थान को कह रहा हूँ, इस पे चढ़ करके, क्योंकि उधर से रास्ता है नहीं, इधर से जाना होता है, और जाते ही बच्चे गिर जाते हैं, उनका पैर में चोट, किसी में पैर सर फट जाता है। रोज़ ट्रीटमेंट करा करके हम लोग इस तरह का व्यवस्था करते हैं। बिजली पानी तो लेकिन फ्री मिल रहा है ना आपको? कोई फ्री नहीं है। आज 7,550 रुपये का मेरा बिल आया है, और क्या चीज़ का फ्री है? मेरा मीटर एक बंद रहता है, उसका 850 रुपया प्रत्येक महीना आता है। पैसा फिक्स चार्ज इन्होंने, फिक्स चार्ज इतना 870 रुपया तो मीटर का आता ही आता है। मैं 4-5 मीटर लगा रखा हूँ उस पर, और 4-5 मीटर में कोई 3620 रुपया, कोई 4600, कोई 5700 ऐसे आ रहा है बिल। क्या है को फ्री है?
ये झूठ बोलता है, किसी को कोई भी फ्री नहीं है। ये झूठ बोल करके खाली झुग्गियों में फ्री देता है, क्योंकि उनको तो जलना नहीं है, 200 से ज़्यादा जलेगा नहीं, उनका सब्सिडी उसमें कम हो जाता है। और यहाँ जो बनने के बाद में सबका व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। पानी की क्या स्थिति है? कोई पानी तो आता ही नहीं, आज तक कम से कम 10 साल में कभी पानी आया ही नहीं। आया है तो नाली का पानी आया है, वो गंदा आप पी नहीं सकते, वो लगा टैंकर में नहीं भरते हम, मुंह में नहीं लगा सकते, ऐसी पानी आती है। आप उसका सैंपल देखेंगे तो दादूब रह जाएंगे। ये सीन है यहाँ, नरक बना रखा है। मतलब समझ लीजिए कि ये देहात पहले, आज से 30 साल पहले जो स्थिति थी वो भी उससे भी बदतर हो गई है। और दिल्ली भारत की राजधानी है। हे भगवान, इसको ऐसा नरक में जगह देना कि ताकि कहीं कोई इसको पानी देने वाला ना मिले। जिस तरह से सबको पानी के लिए तड़पा रहा है, वो ये तरफ के बारे मेरा अनुरोध है आपसे। चलिए, उधर कुछ लोग हैं एक दो, उनसे भी बात करते हैं। उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको समाप्त करेंगे। सर, आप यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर पांडे नाम हुआ हमारा। अच्छा पांडे जी, कैसे देखते हैं आपके यहाँ का जो सरकार का काम? सरकार का केजरीवाल जी का जो कार्य है यहाँ पर सबसे बेकार कार्य है। यहाँ पूरे मुकुंदपुर में ऐसा गड्ढा किया हुआ है, ये तो एक गड्ढा देख रहे हैं, जिस गली में जाइएगा उसी गली में ऐसा देखिएगा। वहाँ पर मच्छर डेंगू पनप रहे हैं, बहुत आदमी के घर में पानी घुस गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस चारों तरफ काम शुरू करके छोड़ दिए हैं और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किससे उम्मीद लगाते हैं आप? केजरीवाल के ऊपर में तो विश्वास ख़त्म हो चुका है, इसलिए इन पर तो विश्वास अब करना ही गलती हो गया एक बार हम लोग करके, अब दोबारा अब ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे।